गुरु बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए हम लोगों का जो इस समय का परिवार है वो 10,000 के पार चल रहा है, ठीक है ना। इसके लिए भैया तो हम आपको बताएंगे, फिर से सोचें कि धन्यवाद दे दे। और सुनो गुरु, देखो जो हम लोगों का पहला क्वेश्चन है ना, यूपी ट्रिपल पेड 2022 16 तारीख फर्स्ट शिफ्ट का पहला क्वेश्चन हम उठाने जा रहे हैं। और ये मैथ का एकदम मुलायम क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसको हम लोग देखेंगे, देखा मतलब अप्रोच लो इस पे कि भैया कैसा पेपर हाल में क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। बहुत ज्यादा बड़ा नहीं आता है, हाँ कुछ बड़ा है, मतलब जो डीआई के क्वेश्चन देखोगे तो कुछ आपको बड़े मिलेंगे, हालांकि सब बड़े नहीं थे, ठीक है ना। तो इसमें आपको 68 नंबर का क्वेश्चन यानी कि आप लोगों के लिए पहला क्वेश्चन देखने को मिल रहा होगा। क्या है पहला क्वेश्चन, मैं पढ़ दे रहा हूं, आप लोगों को स्क्रीन बोर्ड पे दिख रहा होगा। क्या है क्वेश्चन, देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न सबसे बड़ी है रे भैया, सुनो, यानी कि इंग्लिश में पढ़ दे रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज द लार्जेस्ट, ठीक है ना। इसमें आपको सबसे बड़का भिन्नवा को पकड़ लेना है और छोटकी भिन्नवा को छोड़ देना है गुरु, ठीक है ना। यानी कि इसका चारों ऑप्शन आप लिख लेना चुपके से रे गुरु। देखो 13/16, फिर आपका आया 63/80, और उसके बाद आया 7/8, और उसके बाद आया गुरु 31/40। सुन गुरु, देख ये हम ना क्वेश्चन को बता चुके हैं कि नहीं, इस क्वेश्चन को नहीं, मतलब ऐसा ही क्वेश्चन हम पहले से ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, ठीक है ना। पढ़ाया हुआ आया था, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ाए, ठीक है ना। मात्र 30-40 वीडियो है और ससुरा उसी में से कम 16-17 नंबर तक का फंसा था, है ना। मामूली बात नहीं है, मतलब जीके जीएस सब लगा के। अब सुनो, देखो इसको जब हम लोग करेंगे ना तो कैसे करेंगे गुरु, सुनो। अगर इसको आप भाग देने लगोगे ना तो वैसे ही डेसिमल में जाएगा, नानी याद आ जाएगी, है कि नहीं। हाँ, आप जानते हो कि डेसिमल में भाग देना कितना कठिन होता है। तो हम लोग की करेंगे, इसमें आपको ना मल्टीप्लाई जो होता है ना बहुत फास्ट होना चाहिए। अगर बहुत फास्ट है ना तो आप इसका सेकंडों में आंसर देखो, है ना। देखो कैसे, इसका इधर गुना करना, इसका इधर गुना करना, आज जो बड़का आ जाए ना उसी को पकड़ लेना और छोटकी को गुरु छोड़ देना, ठीक है ना। अब बड़की को पकड़ लेना, यानी कि इसको इधर गुना करोगे तो 13/104 होता है गुरु, ठीक है ना। तो 13/104 यानी कि 104 लिखोगे और जीरो लग जाएगा कितना ना, 1040 हो गया, ठीक है कि नहीं। अब उसके बाद गुरु इसका इधर गुना करोगे, यानी कि इसका पूरा इधर गुना हो चुका है, इसका इधर गुना करोगे तो 16×3=48, तो 16×3=48 को 8 गुरु, और 16×6=96, 96 4 जोड़ोगे गुरु तो कितना 100, तो 100 लिख दो यहाँ पे, है कि नहीं, यानी कि 108। अब बताना जा रहा गुरु इसमें कौन सा बड़ा है कौन छोटी है, तो ये बड़ा का है, ये छोटकी है, तो छोटकी को छोड़ दो, बड़की को पकड़ लो, है कि नहीं। तो देखो इसको हम पकड़े तो अब इसके साथ लगाएंगे, यानी कि ये हमारा बड़ा मिला, तो बड़ा मिला तो ये अगर इसी में कह देता ना रे गुरु कि छोटी वाला भिन्न बनाओ, तो छोटकी को पकड़ लेना है, बड़की को छोड़ देना है, ठीक है कि नहीं। तो हमसे बड़की भिन्न पूछा है तो बड़की को पकड़ेंगे या छोटकी को छोड़ देंगे। अब इससे इसमें मिलाओ, देखो कि कौन बड़ा आ रहा है। तो देखो इसका इसमें गुना करेंगे ना तो 13/104 होता है गुरु, कितना होता है 13/104। इसका इधर गुना करोगे तो 16×112 होता है गुरु, कितना होता है 112। अब आप ही बताना गुरु कौन बड़ा है, ई बड़ा कि ई बड़ा, तो तुम कहोगे गुरु ई बड़ा, तो बस इसको छोड़ दो गुरु, इसको पकड़ लो, है कि नहीं। जो बड़की रहेगा उसको पकड़ लेंगे, है ना, पकड़ के झूल जाना। अब देखो 7/8 है रे गुरु, इसका इसमें गुना, इसका इसमें गुना कर देना, यही बड़ी आएगी। देखो एक बार दिखा देते हैं, इसका इसमें गुना करोगे ना तो 7×4=28, तो ये जीरो लग जाएगा तो 280 गुरु। इसका इसमें गुना करोगे ना, गुना तो 8 का 1 में गुना करोगे तो 8, 8 3 × 24 तो 24। अब बताओ गुरु 248 बड़ा कि 280 बड़ा, तो कहोगे गुरु कि 280 बड़ा। तो बस गुरु आपका यही ऑप्शन सही है, यानी कि सी ऑप्शन सही है। ऑप्शन में मिला लो और झमझमा के आंसर सही कर दो, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे गुरु, देखो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन कितना आसान है। आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन अब दिखने लगा होगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा, और नेक्स्ट क्वेश्चन का हम ये लिख दिए हैं, है ना। क्वेश्चन आपको ऑप्शन सही दिख रहा होगा, देख लेना ध्यान से। देखो गुरु इसको करते कैसे, अगर हमसे पूछोगे ना रे गुरु तो हम सेकंडों में आंसर देंगे, ठीक है ना। कैसे, मतलब हमको अभ्यास भी है, हमको प्रैक्टिस भी है, और हम जानते भी हैं। देखो इसमें से इसको घटाएंगे, सन से आंसर दे देंगे तुरंत। लेकिन आपको मैं बता रहा हूं, देखो पहले आपको सॉल्यूशन कराऊंगा, पूरा देवी माता का दर्शन कराऊंगा, है ना, कैसे कैसे होता है। देखो यहाँ पे सब दर्शन देखने को मिलेगा, यानी कि इसको ए मान लो गुरु, इसको बी मान लो, तो ए का क्यू अब माइनस बी का क्यू होगा गुरु। और नीचे देखना ये ए माने हो ना, तो ये ए है तो ये आपका ए हो जाएगा, तो ए का स्क्वायर अब प्लस ये आपका देखो ना यही चीज ये है, तो यानी कि ये भी ए हो गया। अब मल्टीप्लाई इसको बी माने हो तो ये बी हो गया गुरु, अब प्लस ये आपका बी माने हो तो बी, ये बी का स्क्वायर हो गया, ठीक है ना, ऐसा। अब इसके आगे करोगे, यानी कि ए का क्यू माइनस बी का क्यू एक क्या होता है, फार्मूला होता है, ठीक है ना। तो इसको फार्मूला पे विस्तार कर देना, तो आएगा गुरु आपका ए माइनस बी, एक कोष्टक में आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये प्लस
ए बी, यही तो होता है रे गुरु। और उसके बाद इसको देखो, ए का स्क्वायर, थोड़ा सा इसको सेपरेट करो, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, इधर उधर तो लिख ही सकते हो। ये प्लस ए बी है ना, तो प्लस ए बी लिख सकते हो कि नहीं, ए बी। जरा देखना इसको मिलाओ, तो ये मिलाओ ये मिलाओ, एकदम सेम सेम दिख रहा है, यानी कि हूबहू दिखा। इसको काट दिए तो बचा का ए माइनस बी, यानी कि ए किसको माने, इसको, और बी किसको माने, इसको। बस देखो गुरु ये घट रहा है, यानी कि यहां पे घटाकर आंसर दे दो। तो जरा देखना, इसको घटाएंगे 6.73, इसको घटाना गुरु दशमलव के नीचे दशमलव, 3 8, इसको लिखना 4, घटाओगे तो देखना ये 13 में से 8 जाए गुरु 5, ये हुआ 6 में से 3 जाए गुरु 3, दशमलव ये हुआ 2। बताओ 2.35 किस में ऑप्शन है, आप लोगों को दिखा होगा, बताओ आंसर उसका दो फटाक से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुरु सुनो, अगर अच्छा वीडियो लग रहा होगा ना तो ये वीडियो का लाइक जरूर करना गुरु, ठीक है ना, और सब्सक्राइब भी करना साथ साथ, ठीक है ना। हाँ एकदम एकदम ठीक है, दबाकर एकदम करना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है गुरु, क्या है, 19 का कितना प्रतिशत 7.6। ए गुरु आप लोग मुस्कुराना मत क्वेश्चन को देखकर, ठीक है ना, हम ये अपने मन से ना तैयार किए हैं, ये आपका यूपी SSSC बोर्ड का जो है ना क्या एग्जामिनर, वो लोग तैयार किए है ना, एकदम खेला खेले हैं सब, देखो मजाक किए हैं सब, है कि नहीं। गधैया गोल का क्वेश्चन पूछ लिए, लेकिन ये ना गुरु कि गधैया गोल का ये क्वेश्चन है तो सबे क्वेश्चन है, ये दिया है बहुत ही क्वेश्चन हार्ड है ना, तो बहुत सारा हार्ड है, तो इसको थोड़ा सा नॉर्मल तो डालेगा ही, है ना। तो इसको मुस्कुराना मत देखकर, क्या बोला है 19 का कितना प्रतिशत 7.6 है, तो हम मान लेंगे कि 19 का x% कितना है गुरु 7.6 मानने में की जाता है, घर से थोड़ा नहीं मानना है। हम मान लिए कि 19 का 19 का x% कितना है 7.6 मानने में मान लिए। अब जरा देखना इसको सॉल्व करते हैं, 19 ये गुना x, अब परसेंट भगाएंगे गुरु तो 100 से भाग दे देंगे, भ से भगाना, भ से भाग, अब बराबर 7.6 गुरु, है कि नहीं। अब इसको इधर गुना कर देना, देखो ये भाग है, भाग में है तो इधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, ये गुना में तो भाग में आ जाएगा, तो बस गुरु x बराबर इधर बचेगा 7.6 गुना 100, अब बट्टे में क्या है रे गुरु 19, देखा 19 चौक 76 होता है, 19 चौक 76 4 बार में, ये दशमलव यहाँ पे ठुका जाएगा, है ना। तो x बराबर जरा देखा ना, इसमें गुना करो, दशमलव को भूल जाओ 1 सेकंड के लिए, तो 4 में गुना करोगे रे गुरु तो 400, और दशमलव या अब याद करके लगा देना, तो आ जाएगा x बराबर रे गुरु कितना 40। जरा मिलाना 40 किस में है बताना जरा, 40%, ए ऑप्शन सही है ना, तो यही ऑप्शन सही होगा, ठीक है। उसके बाद गुरु इसको हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गुरु। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं गुरु तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है ना। चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन को। क्वेश्चन हम लोगों का क्या है, यह है कि 60 से 80 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का औसत, यानी कि औसत का मतलब जानते हो एवरेज पूछ रहा है ना, अभाज्य संख्या का मतलब जानते हो प्राइम नंबर पूछ रहा है। प्राइम नंबर क्या होता है गुरु, सुनो देखो मैं बता रहा हूं। प्राइम नंबर वह 2 या 2 से बड़ी संख्या जो खुद से कटे और ससुरी 1 से कटे, है ना, वो प्राइम नंबर होता है। समझ में आया कि नहीं, 1 से कटे और खुद से कटे वो प्राइम नंबर होता है। किससे, 2 या 2 से बड़ी संख्या, यानी कि पहली आपका प्राइम नंबर कौन सी होती है, 2 होती है, ठीक है ना। 2 देख लेना चेक करके कि 2 खुद से कटेगी और किससे कटेगी, 1 से कटेगी, और 2 या 2 से बड़ी, यानी कि 2 को ही चेक करेंगे तो पहला अभाज्य संख्या मिल जाएगा। अब बड़का तो ससुरा हमको भी ना पता है रे गुरु कि कौन है बड़का, आपको बता दें पते नहीं है कि कौन बड़का है कि नहीं, तो गुरु ये आपका हुआ। और अभाज्य संख्या का एक और स्टार मार्क लिख लेना कि अभाज्य संख्या जो होती है ना, अभाज्य संख्या जितनी भी होंगी ना, उसका जब HCF निकालोगे ना रे गुरु तो एक के आएगा, हमेशा एक आता है अभाज्य संख्याओं का क्या HCF, ठीक है। तो ये अभाज्य संख्या होती है। अब सुनो देखो, ये जो आपसे पूछा है कि 60 और 80 के बीच में, तो 60 और 80 के बीच में, तो यानी कि पहला जो आएगा यहां से 60 के ऊपर पहुंचोगे तो 61 आपका पहला अभाज्य संख्या आएगा। 61 के बाद गुरु ना आपका 67 आ जाएगा, ठीक है ना। और 67 के बाद गुरु आपका क्या आ जाएगा, 67 के बाद आपका गुरु 71 आ जाएगा, और 71 के गुरु बाद आपका 73 आ जाएगा, ठीक है ना, 73, और 73 के बाद गुरु आपका 79 आ जाएगा। इतना ही मतलब 80 और 60 के बीच में अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर आएगा, ठीक है कि नहीं। संतुष्ट हो ना भैया, एकदम संतुष्ट रहना, अगर कोई दिक्कत हो ना तो कमेंट कर देना, फिर हम उसको देख लेंगे, ठीक है। अब जरा देखना 1 2 3 4 5, ये पहला चैनल है भैया, सबका कमेंट देता है एकदम, हाँ एकदम कुछ भी कमेंट करोगे दाएं ऑप्शन मिलेगा, अरे सॉरी उसका रिजल्ट मिलेगा आपको, तू मैंने 1 बजे रात को भी करोगे ना तो तुरंत आपको रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है ना, करके देख लेना कभी। अब सुनो देखो जरा, इसका हम लोग देखेंगे क्या,
इसका हम आप लोग देखेंगे एवरेज। देखो 5 संख्या है और एवरेज यानी कि औसत बराबर गुरु होता है सभी संख्याओं का योग बटे में सभी संख्याओं की संख्या। तो एवरेज बराबर औसत बराबर ये होता है, एवरेज बराबर औसत बराबर सभी संख्याओं का योग बटे में सभी संख्याओं की संख्या। तो सभी संख्याओं का योग कर लो, काहे लिए सूत्र लिखने जाओगे रे गुरु, इतना टाइम थोड़ा नहीं है। ये देखो 9 में 3 जोड़ोगे तो 9 3 12 और 12 1 13 और 13 7 20 और 20 1 21, 21 को गुरु 1 होगा कि नहीं, कैरी 2 7, देखो 2 है ना, तो इसमें आप 6 6 में 2 2 जोड़ दो, एक इधर तो 7 7 हो जाएगा और 7 5 35 हो गया। तो गुरु डायरेक्ट लिखो 35, ऐसे ही जोड़ते हैं, ढाल दें और ओकरा बाद इसमें 5 से भाग लगा देंगे, 5 संख्या 1 2 3 4 5, 5 से भाग लगाना गुरु औसत आ जाएगा 5 सते 35, 5 सते 35। ई जरा देखना ये छोटा पड़ गया तो जीरो लगा के तब 1 को उतारते हैं ना, भाग देना का ढंग आता है ना। उसके बाद गुरु यहाँ पॉइंट लगेगा, यहाँ जीरो लगेगा, तो 5 दूना के 10, आपका एवरेज आया 70.2। मिला लेना गुरु, आपका ऑप्शन में होगा यही 70.2, ए ऑप्शन सही है, ठीक है ना। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब बड़ा बढ़िया नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरु देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देख ही पा रहे होगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा, देखिए क्या है, मैं लिख दे रहा हूं, है आपका स्क्वायर रूट 12.0409 और माइनस स्क्वायर रूट 1.2544, यही तो है रे गुरु, ठीक है ना। यानी कि इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और आंसर अपना रिजल्ट देंगे। देखना गुरु हम लोग इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तबे तो आंसर दे पाएंगे। स्क्वायर रूट इसका ससुरा निकालते हैं, देखो 12.0409। सुनो भैया देखो, कोई स्क्वायर रूट जानता होगा ना तो निकाल लो चुपके से, ठीक है ना, हम तो भैया दिखाएंगे, ठीक है ना। इधर देखो अब इसको हम लिख लेंगे 1.12, ठीक है, और उसके बाद इसको हम लोग घटाएंगे गुरु, देखो इसके बीच में घटाना है तो घटाएंगे, तो ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा कितना 3 और ये आ जाएगा कितना घट के 2, यानी कि दशमलव यहाँ पे डाल दो। अब 2.34 आया है, 2.34 ऑप्शन देख रहे गुरु कौन सा है ना, 2.34। देखो 2.34 नहीं है, 2.35 है, 2.25 है, तो बताओ गुरु कौन हो सकता है। 2.34 एकदम 2.35 के नजदीक है, यानी कि ये ऑप्शन आपका सही है, ए ऑप्शन, ठीक है ना, ए ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन एकदम राइट है। और उसके बाद आप लोगों को इसका बार ग्राफ देखने को मिलेगा, बार ग्राफ। इसके अलावा इसमें कोई ऐसा क्वेश्चन है नहीं कि आप लोगों को मैं दिखाऊं। एक हाँ बढ़िया क्वेश्चन है जो आप लोगों को दिखा सकता हूं मैं, कौन सा, ये विषम चुनने के लिए बताया है, यानी कि और ये मैथ समझो या रीजनिंग समझो, जो भी समझ सकते हो समझो। ये मैथ का भी सवाल हो सकता है, रीजनिंग का भी हो सकता है ना। तो ये रीजनिंग ही वैसे तो है दरअसल, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूं, आप लोगों को दिख रहा होगा। इसमें विषम चुनना है तो 3 13 17 23 33 और कितना है 67 है। सुनो गुरु देखो 3 जो है ये प्राइम नंबर है रे गुरु, 13 भी प्राइम नंबर है, 17 भी प्राइम नंबर है, 23 भी प्राइम नंबर है, 67 भी प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर 67 निकाल के दिखाते, लेकिन 33 गुरु प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है ना, यानी कि ये ऑप्शन में ससुरा सही है 33 वाला, और 33 वाला ऑप्शन में गुरु 20 सही है, ठीक है ना, आप लोगों को दिख गया होगा। अब सुनो गुरु इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को दिखा रहे हैं, और तब तक गुरु मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा ना कि आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, ठीक है ना। अब सुनो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको मैं दिखा रहा हूं, ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं इसको दिखा रहा हूं। तो मैं क्वेश्चन लिख दिया हूं, ठीक है ना, आप लोगों को क्वेश्चन दिख भी रहा होगा बोर्ड पे, तो हमको तो भैया बोर्ड पे दिखेगा नहीं वो क्वेश्चन, क्योंकि एडिटिंग करके लगाया जाता है, तो हमको यही दिखेगा, ठीक है। अब सुनो देखो गुरु इस क्वेश्चन में ना आपसे पूछा है कि मोबाइल को क्या लिखा जा सकता है, ठीक है, यानी कि ए को 26 लिखा जाएगा, बी को 25 और सी को 24, तो मोबाइल को क्या लिखा जाएगा। सुनो गुरु जरा ध्यान देना, ये ए को 26 लिखा जा रहा है, यानी कि 27 में से क्या कर रहा है, घटा रहा है ए का वैल्यू। ए का वैल्यू कितना होता है 1, ए किस पे पाया जाता है 1, इसका प्लेस वैल्यू 1 है ए का, यानी कि 1 में 27 में से 1 घटाओगे तो 26 आएगा। बी का प्लेस वैल्यू क्या होता है गुरु 2, यानी कि 27 में से 2 को घटाओगे तो कितना मिलेगा 25। और सी का प्लेस वैल्यू कितना होता है गुरु 3, तो 27 में से 3 घटाओगे तो कितना मिलेगा 24 गुरु। समझ में आ रहा है कि नहीं, यानी कि प्लेस वैल्यू को घटा रहा है, पकड़े कि नहीं। तो सुनो ये एम कितने नंबर पे पाया जाता है गुरु 13, और 27 में से 13 घटाओगे गुरु 27 में से 13 तो आपको मिलेगा 4 और 1 14, ठीक है ना, यानी कि ऑप्शन में पकड़ना 14 कहां है। और उसके बाद ओ कितना में पाया जाता है 15,
यानी कि 27 में से गुरु 15 को घटाओगे तो 2 और 1 12 यानी कि 12। और बी जरा देखना 25 खुदे दिया है ससुरा, तो 25 लिख दो। और उसके बाद आई कितने नंबर पे है 9, यानी कि 27 में से गुरु 9 घटाओगे तो 27 यानी कि 17 यानी कि 8 और ये गुरु कितना 1 यानी कि 18। अब इतने ही की जरूरत है, ज्यादा ना सोचो, है ना। अब देखो कहाँ है ये ऑप्शन नंबर 14 12 25 14 12 25 ए गुरु 14 12 25 एक ही जाइए रहा है ना, खाली 14 पकड़ लोगे ना तो कहानी खत्म हो जाएगा। यानी कि 14 12 25 ये आपका बी ऑप्शन सही है गुरु, ठीक है ना। आप लोगों को तो मजा आ ही गया होगा क्वेश्चन को देखकर। तो गुरु प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, है ना। बार बार इसलिए कर रहे हैं कि आप लोग भूल जाते हो कि बाद में कर लेंगे, नहीं कर पाओगे गुरु, कर देना, है ना। आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। और गुरु सुनो नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको बहुत जोरदार क्वेश्चन हम दिखा रहे हैं गुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन अब बड़ी खतरनाक क्वेश्चन है। खतरनाक का मतलब ना ये टॉपिक खतरनाक है, हमेशा हर एग्जाम में ये टॉपिक से क्वेश्चन उठता है। देखना कौन है, क्वेश्चन दिख पा रहा होगा। सुनो 6 घंटा 10 मिनट पर घड़ी की घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण, यानी कि 6 और ऐसे 10 यानी कि 6:10 हो रहा है, ठीक है ना। इसका मतलब तो यही होता है। अब सुनो देखो ये बताना 6:10 का मतलब घंटा आगे कि मिनट आगे। कहोगे कि गुरु घंटा आगे, तो बस गुरु यही आपका सूत्र होता है, थीटा बराबर देखना घंटा गुना 30 अब माइनस 11/2 इंटू एक्स। जहां जो एक्स है ना रे गुरु, एक्स ये मिनट है, क्या है मिनट है, ठीक है ना मिनट। अब सुनो देखो अगर घंटा आगे रहेगा तो ई सूत्र, अगर मिनट आगे रहे मतलब देखो समझना गुरु इस क्वेश्चन को, यहां पे हम लिख दे रहे हैं समझा रहे हैं, समझना क्वेश्चन को, देखना जरा ध्यान से। मतलब ये घंटा है और ये मिनट है, ठीक है ना। तो ये 10 पे आया और घंटा इधरिया 6 की इधरिया है, ठीक है ना, यानी कि 6 पे इधरिया है, तो यानी कि ये 6 पे। तो ये बताओ घंटा ऐसे आ रहा है तो घंटा ना आगे हो रहा है, मिनट तो पीछे है ना, बस यही पकड़ना है। अगर मिनट आगे होगा यानी कि ये मिनटवा इधरिया होगा, ये घंटावा इधरिया होगा, तो घंटा पीछे हो गया, मिनट आगे हो गया। तो यदि घंटा आगे तो घंटा गुणे 30 माइनस मिनट, सॉरी घंटा गुणे 30 माइनस 11/2 इंटू मिनट, यक्स माने मिनट, ठीक है। और उसके बाद यदि मिनट आगे रहेगा तो बस ये माइनस वो यही रहने देना, इसको उठा के ससुरा को टांग कर इधरिया और इसको टांग के इधरिया कर देना, आपका मिनट वाला हो जाएगा, ठीक है ना। कि अगर मिनट आगे रहेगा तो अब तो समझ ही पा रहे। अब इसी पे रखो धड़ से आंसर निकालो गुरु, देखो कैसे निकलेगा। थीटा बराबर घंटा 6 गुना 30 माइनस 11/2 मिनट कितना है रे गुरु 10, 5 दूना के 10 सॉरी 2 पचे 10 11 पचे 55 6 3 18 180 घटा दो आ जाएगा 10 में से 5 जा 5 ये गुरु आया कितना 7 7 में से 2 जा 2 और यहाँ पे 1। अरे गुरु बताओ रे आंसर है कि नहीं, कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन सी है ना, सही है ना। मजा आया कि नहीं, जब मजा आ गया गुरु ना तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। सुनो देखो इसमें से ना बहुत सारा क्वेश्चन हम जो पढ़ा है ना उसमें से आया है ना जीके जीएस। देखो एक तो मतलब हम आपसे पूछे ये भी पता पढ़ाए थे राजनीति में कि कौन सा कहां से लिया गया, किस देश से लिया गया है ना, तो उसमें से भी पूछा है कि नहीं। हम अभी आपको दिखा रहे हैं, इधर लिखे हैं, है ना, बता रहे हैं कौन कौन सा क्वेश्चन हम अभी चर्चा कर दे रहे हैं। देखो लक्षद्वीप की राजधानी निम्नलिखित में से कौन है, ससुरा कौन नहीं जानेगा इसको बताओ। लक्षद्वीप यानी कि जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित राज्य है उसका, है ना। तो केंद्र शासित जो राज्य है यानी कि लक्षद्वीप यानी कि कावारती, ये ऑप्शन इसका सही है। आप लोग को क्वेश्चन दिखा होगा और इसको मैं पढ़ाया भी हूँ, पूरा राज्य राजधानी सब पढ़ाया हूँ, है ना, उसको बताया हूँ, क्षेत्रफल की दृष्टि से सब चीज बता दिया हूँ, आप लोग जाके देख लेना। उसके बाद क्वेश्चन है कौन सा 59, इसमें कहाँ है रे गुरु 59 देखना। ये पूछा है कि भारतीय संविधान के लिए डीपीएसपी राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस संविधान से प्रेरित थे। तो ये मतलब लिया गया है वही आयरलैंड से, ठीक है ना गुरु, इसको आप लोगों को मैं बताया हूं। और ये देखो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कौन सा अधिकार शामिल है, बहुत सारे अधिकार शामिल है जिसमें से आप लोग जानते हो वाक स्वतंत्र, आप कुछ भी बोलने की आप लोगों की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति आप लोग बोल सकते हो, आजादी है। आर्टिकल 90 में ही दिया गया है जिसमें ये जो समाचार वाले होते हैं न्यूज वाले भैया वो लोग इसी आर्टिकल के तहत बहुत सारा चीज बोलते हैं, ठीक।